दिल्ली, रात के 1:25 साउथ ब्लॉक की लाइटें अभी भी जल रही थीं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने ऑफिस में एक बेहद गोपनीय मीटिंग खत्म कर चुके थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल खतरा अभी शुरू होने वाला था। उसी समय एक बेहद गुप्त कॉल सीधा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के सुरक्षित लाइन पर आया। सर, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में साफ संकेत है, एक आतंकी संगठन ने हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने का प्लान बनाया है और वो टारगेट है रक्षा मंत्री। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अजित डोवल की आंखें सिकुड़ गईं। लोकेशन? सर, ऑपरेशन दिल्ली में ही एक्टिवेट हो चुका है। सीमा पार पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक अंधेरे कमरे में मीटिंग चल रही थी। टेबल के उस पार बैठा था पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। उसके सामने कुछ नक्शे और सैटेलाइट इमेजेस रखे थे। इंडिया के पावर स्ट्रक्चर को हिलाना है और इसके लिए हमें सिर्फ एक वार करना होगा, ऐसा वार जिससे पूरे देश में दहशत फैल जाए। उसने नक्शे पर उंगली रखी। दिल्ली, टारगेट राजनाथ सिंह। एक प्रशिक्षित आतंकी यूनिट को पहले ही भारत में घुसाया जा चुका था। उनका मिशन था साइलेंट किल। अजित डोवल ने तुरंत रॉ, आईबी और स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी दुश्मन की लोकेशन पूरी तरह क्लियर नहीं थी। ये लोग प्रोफेशनल हैं, बिना शोर के आए हैं और बिना सबूत छोड़े जाएंगे, डोवल ने कहा। उन्होंने खुद ऑपरेशन की कमान संभालने का फैसला लिया। कोड नेम दिया गया शैडो शील्ड। रात के 2:10 दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक संदिग्ध कॉल ट्रेस हुई। एक स्लीपर सेल एक्टिव हुआ था। डोवल तुरंत मौके पर पहुंचे। बिना किसी सिक्योरिटी काफिले के, सिर्फ एक साधारण कार में। अगर हम देर हुए तो खेल खत्म, उन्होंने अपने कमांडो से कहा। टीम ने एक पुरानी बिल्डिंग को घेर लिया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। टारगेट मूविंग, एग्जीक्यूट फेज 2। डोवल समझ गए, यह सिर्फ एक डिकॉय था। असली हमला कहीं और होने वाला है। उसी वक्त सूचना मिली, रक्षा मंत्री का काफिला 15 मिनट में एक इवेंट के लिए निकलने वाला है। डोवल ने तुरंत आदेश दिया, काफिले को रोको और रूट बदलो। लेकिन तभी एक और इंटेल आई। हमलावर पहले से ही काफिले के रूट पर मौजूद है और उनके पास हाईटेक विस्फोटक है। रात के 2:35 राजनाथ सिंह का काफिला निकल चुका था, लेकिन दुश्मन पहले से तैयार था। एक फ्लाईओवर के नीचे एक वैन खड़ी थी। उसमें बैठा आतंकी बस एक बटन दबाने वाला था। तभी अचानक एक बाइक तेजी से वैन के पास रुकी। हेलमेट उतरा। वो थे अजित डोवल। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए वैन का दरवाजा खोला, अंदर बैठे आतंकी को काबू में किया। लेकिन तभी एक और आतंकी छत से कूदकर नीचे आया और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। डोवल ने अपनी पिस्टल निकाली और बेहद सटीक निशाने से दोनों आतंकियों को खत्म कर दिया। वैन के अंदर टाइमर चालू था, 10 सेकंड। डोवल ने तुरंत बम को डिफ्यूज किया और टाइमर 2 सेकंड पर रुक गया। 1 सेकंड की दूरी। जिंदगी और मौत के बीच अगर डोवल सिर्फ 1 सेकंड भी लेट होते तो उस रात भारत अपना रक्षा मंत्री खो सकता था। काफिला सुरक्षित निकल गया। सुबह के 4 बजे ऑपरेशन खत्म हो चुका था। पूरे देश को कुछ पता भी नहीं चला कि रात में कितनी बड़ी साजिश नाकाम हुई थी। राजनाथ सिंह को जब पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देश आज एक सच्चे रक्षक की वजह से सुरक्षित है। अजित डोवल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, यह मेरा काम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीमा पार आसिम मुनीर को खबर मिल चुकी थी। उसने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। डोवल, तुम हर बार कैसे जीत जाते हो? स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, मिशन फेल्ड। कभी कभी देश की सबसे बड़ी लड़ाइयां अखबारों में नहीं छपती, वो अंधेरे में लड़ी जाती है, जहां जीत का कोई जश्न नहीं होता, लेकिन हार पूरे देश को हिला सकती है। और उस रात एक आदमी ने अकेले पूरे देश को बचा लिया।
नाम अजित डोवल।